जय श्री राम दोस्तों। देखिए तो आज रात्रि के 9:30 बज चुके हैं और आज हम सलकनपुर देवी धाम के पास महर्षि उत्तम आश्रम पर आज कवि सम्मेलन है और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर डेकोरेशन बता देते हैं किस प्रकार से, ये देख लीजिए, है ना दोस्तों। और विनोद भैया भी है। क्यों विनोद भैया, कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग जी, कवि सम्मेलन सुनने के लिए आए हैं हम लोग। ठीक है तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, फिर वहाँ पर ही मिलते हैं आपसे, है ना। देख रहे हैं वो भी परंतु फिर भी हम कह रहे हैं कि ये इच्छा है, कम से कम वो सोना चाहते हैं, थक गए होंगे, पर ये ऐसा तो बोल दो उनको बिठाओ। गुरु जी भी सोना चाहते हैं, यार वाकई में मैं तेरी तरफ बोल रहा था पर तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया यार भाई। ये दे दे हाँ मजा नहीं आराम से निकालेगा काटा। आपका आनंद में कैसे बदलती है कवियों के द्वारा, देखो होता रहता है, ऐसा चलता रहता है। समझने सी बात है, बहुत प्यारा है। सोनू भाई बहुत अच्छे आदमी है। कभी तो क्या सब एक जैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ गया, ये वो हम सब। और मैं तो कोई कवि जैसा ये भी नहीं रहा हूँ आपको भैया, सामान्य सी बात है। 25 मिनट मेरे को भी टाइम काटना है। इस टाइम काटने को मतलब मैं ये कह दूं कि मैं 25 मिनट में एक कवि हो गया तो मैं कवि कहाँ से हो जाऊं। छल छिद्र कपट दुनिया भर के राग द्वेष तो हमारे अंदर भरे हुए पड़े हुए हैं और हम यहाँ गुरुदेव के सामने ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें। मैं तो आज इनके दर्शन तक करने के लिए नहीं गया यार, कैसे दर्शन करे। पैसे के लिए तो रात भर रोते फिर रहे हमने, कहाँ से अभी सब ये गुरु जी कर रहे हो। अभी गुरुदेव कहते हैं कि इनके 5-5 हज़ार सबके कम कर दो। जैसे और दबाव देकर गुरु जी को बिठा रहे हैं। बोले गुरु जी बैठो, हमारी कविता सुनो। और गुरु जी से कह रहे हैं कि गुरु जी ब्रह्म योगी है, महर्षि है, जैसे गुरु जी को मालूम ही नहीं कि हम क्या है। क्यों आपने अभी क्या जमाना आ गया। मैं ऐसे जमाने को भैया, मैं थोड़ा खराब बोला आदमी हूँ। हम मालवे में रहते हैं तो जो होता है वही कहते हैं। अब क्या है कि यार के अंदर क्या है मेरे भाई, अब मोई भरोसा भाव अनुभव था। अब थोड़ी देर के लिए मेरे को 15-20 मिनट का समय आप दे दीजिए। तपन जी यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं है, तपन जी को दूसरे जो लोग हैं वो बता देंगे कि जानी बेदागी ने अच्छा और इसमें खूब मजे दिया। हमारे अंशुल भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं। और श्रद्धेय गुरुदेव, जोर से आवाज बोलने से क्या हो जाएगा? जोर से बोलने से आदमी धीरे धीरे बोल के भी 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रह लिया मनमोहन सिंह। आप धीरे बोल करके भी बहुत कुछ कर सकते हो, कोई जोर से बोलना जरूरी नहीं है। लोगों ने तो बोला ही नहीं, मौन धारण करके इस सृष्टि से उत्सर्ग कर गए और मौन में उन्होंने अपने आप का मोक्ष प्राप्त कर लिया। कोई जरूरी है कि जोर से बोलना? आप धीरे बोल के भी काम कर सकते हो, आप चुप बोलकर भी काम कर सकते हो, आप इशारे में भी सारे काम कर सकते हो, आप अपने सारे काम अपने हिसाब से कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये सारे सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं। सारे मित्रों ने बहुत अच्छा कविता पाठ किया, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बेटी देश के अंदर एक बड़ी समस्या, सारे लोगों ने बेटी को लेकर के गीत पढ़े। हमारे सुदीप भाई का भी श्रेष्ठ गीत था। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में एक मूर्ख अज्ञानी, मैं आपसे नजर भी मिलाने जैसी मेरी तो क्षमता ही नहीं, बीमार हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला कि आज यहाँ पे कवि सम्मेलन था। सबको पता था देश में बहुत कवि सम्मेलन थे, आपके दर्शन के मुझे सौभाग्य मिल गए। आप ऐसा कि मेरे साथ ऐसा मत करना कि 5 हज़ार कम करो, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है तो ऐसा ही चलते हैं, सामान्य सी बातें, ऐसा कुछ नहीं। ये माता बहनें और बेटियों के साथ इतनी आफत पड़ गई, बेटियों के साथ इतनी आफत पड़ गई। यार मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। आज से 17 लाख वर्ष पहले आज हम जिस तिथि में जी रहे हैं, आज सृष्टि का पहला आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, जो उनका आज इस धरती के ऊपर उनका अवतरण दिवस हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने 17 लाख वर्ष पहले जो लिखा, उन्होंने दुनिया में पहली आचार संहिता लगाई महर्षि वाल्मीकि ने। और आचार संहिता लगा करके उन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर पहली बार भगवान श्री राम के छोटे अनुज लक्ष्मण जी ने अपनी तरकस में से एक तीर निकाला और तीर निकाल करके जो रेखा खींची, और रेखा को खींचते हुए उन्होंने कहा कि हे माता भगवती महाभावी सीता माता, आप बस इस लक्ष्मण की रेखा को पार मत करना। दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है जो आपको छू भी सके। मेरी हिंदुस्तान की बहन बेटियों से यह प्रार्थना है कि आप अपनी रेखा के अंदर लो, दुनिया के अंदर ऐसा कोई अर्जुन नहीं आपको जाने
आगे से नाटकम रंग हमारी मर्यादा में। अरे अब्दुल ने ऐसा कर दिया और करीम चाचा ने और पंचर वाले क्या करेंगे? भैया कम से कम हमें एक और बड़ा मुहिम चला। तपन जी यहाँ पे नहीं है, मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हें बताना इस देश के अंदर साधु संत ऋषि महात्मा कथाकार प्रवचनकार कवि मीडिया वाले चैनल वाले अखबार वाले मंदिर के पुजारी, मैं खुद पुजारी राम जी के मंदिर का, सब एक ही बात कर रहे हैं यार। बोले देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या बात कर रहे हो यार? सस्पेंड किसने करा इस देश को हिंदू राष्ट्र से? हम हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, ये है यार। ये तो आदिकाल से भगवान श्री राम कौन थे? जब श्री राम जी अयोध्या के राजा थे ना, जब श्री राम जी अयोध्या के राजा थे, उनके पिता के पिता के पिता महाराज सगर से लेकर भगीरथ से लेकर जाने कितनी पीढ़ी, अभी सब नाम गिनाऊंगा तो आपके लोगों को व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है सब, तो जब आधा वही चल रहा। तो यार वो सब हिंदू ही तो थे, आर्य तो थे। ये दुनिया या हिंदुस्तान यार, छोटी सी बात पे बहस कर रहे हैं आप, क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। मेरा आपसे ये निवेदन है कि भूल करके भी चली मत जाना तू अकेले में। मुझे इस बात का दुख नहीं है, इकबाल साहब ने लिखा कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की पहचान साधु संतों से हिंदुस्तान की पहचान है। अनाज के अंदर थोड़े से कंकर गिर जाए इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अनाज खराब हो जाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख है या न है, आसाराम बापू गलत है या न है, राम रहीम गलत है या न है, मेरे को दुख इस बात का है कि उनके डेरे में तू अकेली गई क्यों? गुरु किसी का छोटा नहीं होता। बहुत अच्छा क्या आसाराम बापू भी किसी के गुरु हैं, राम रहीम भी किसी के गुरु हैं, हमारे गुरु जी हमारे गुरु हैं। गुरु सबके गुरु महान होते हैं, गुरु सबके बड़े होते हैं, गुरु किसी के छोटे नहीं होते, गुरु सबके बड़े होते हैं। गुरु के सामने सृष्टि का नियंता भगवान श्री राम के स्वयं पिता महाराजा दशरथ जब चिंता से घिर गए, जब कुछ भी नहीं दिखा, तो चक्रवर्ती सम्राट जिसकी तरकसों के तीर से जो दिशा भेदने वाला पहला चक्रवर्ती सम्राट, जिसे जब कुछ नहीं दिखा, चारों तरफ अंधेरा दिखने लगा, तो सबसे पहले वो गुरु के सामने गया और गुरु के सामने जाकर के भगवान श्री राम के पिता कहते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये सब कुछ प्रभु आपका है। हे गुरुदेव आपका है। गुरु वो शक्ति है मेरे भाई, गुरु है तो सब कुछ है। जब सिकंदर हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकला था, जिस मूर्ख सिकंदर, एक तो देश में ऐसी ऐसी बातें और इतिहासों में चलाई जा रहा, जो काम करना चाहिए वो काम कर ही नहीं रहे। हमको काम ये करना चाहिए भाई, 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार नहीं हुए, नहीं तो क्यों नहीं हुए ये बताओ कि यहाँ पे 240 पे अटक गया। किसान की कविता पढ़ने से क्या होगा? किसान की कविता, एक किसान का दान का सोयाबीन 5000 पार करो ना, कम से कम भाई। ये जो करना चाहिए हमको वो हमें करना है, अब जो नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई के, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, उनको गोली मार दे और काट दे और 10 टुकड़े कर दे और सब कुछ हो गया। एक श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े हुए, 35 टुकड़े नहीं 1000 टुकड़े हुए होंगे, हजार टुकड़े हुए होंगे, हजार टुकड़े हुए होंगे। जब एक मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए मोहतरमा आपके। बहुत अच्छे। आप कितना रोया होगा मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ, क्या बात कर रहे हैं यार हम, मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि जो सृष्टि का नियंता विष्णु का अवतार भगवान श्री राम, जिसके चरण के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबे हुए पड़े हैं, वो प्रभु श्री राम 500 वर्ष तक तंबू में विराजमान रहे और 500 वर्ष बाद जब तंबू से निकले और 500 वर्ष बाद जब वापस अवध में आए, तो पूरे देश में कैसेट बजी कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरे राम आएंगे। यार मेरे को आज तक एक सवाल ये खड़ा होता है गुरुदेव कि रामचंद्र जी 500 साल पहले तंबू में और 500 साल बाद झोपड़ी में, मतलब राम जी तंबू और झोपड़ी में, आप लाल बत्ती की गाड़ी में और बंगले में, क्या बात कर रहे हैं?
अच्छे भैया। अरे जानी ऐसा नहीं है। आज जो बच्चे बहुत सारे लोगों को 22 जनवरी को भगवान श्री राम आ रहे, 22 जनवरी राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए। राहुल गांधी वालों ने भी कह दिया हम नहीं आएंगे 22 तारीख को, तो मत आओ, तुम नहीं आए तो तुम 24 में नहीं आए। मैं राम जी का विमुख है? राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। राम के विमुख अगर जाओगे तो हाल तो ये होगा कि खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं मिला उस रावण का, क्योंकि वो राम के विमुख में चला गया। तो राम को तो रीझ भजो या खींच, उल्टो सुल्टो भीमी घुरे उगे बीज। राम को आप अच्छे मन से भजो, बुरे मन से भजो, राम को भजना है। जिन लोगों ने, मूर्खों ने ये कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के बनाने से क्या देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बात सही है कि बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, परंतु ये बात भी सही है कि रोटी नहीं मिलेगी। परंतु जिसको रोटी की चिंता है वो अयोध्या में मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठे, उसको रोटी मिलेगी। क्या सॉल्यूशन है? वाह। भाई आप वहां बैठो, जिसको रोटी चाहिए उनको वहां मिलेगी। भाई आप कोशिश करो ना रोटी की। सुनील ने कहा बोले भोजन के प्रोग्राम के बाद हमको भोजन करना है। मैंने कहा कोशिश करो, मिलेगी रोटी वहां पे। कोशिश करोगे तो सब मिलेगा। भाई ये तो हमको पता है ना कि देश की, ये मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि एक महिला का जो दर्द होता है, पढ़े लिखे लोग, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, गांव में रहता हूँ, ये सारे पढ़े लिखे विद्वान कवि है। ये तो राजद गांव का, दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाने कहाँ जाते रहते। मैं तो कहीं गया ही नहीं गुरुदेव, मेरे घर से सीधा यहीं आया और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। ये अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब? पढ़ लिख के इन्होंने भी क्या कर दिया, कर तो ये भी वही रहे जो मैं कर रही हूँ। भाई पढ़े लिखने से क्या होगा? बस बात ये है कि ये पढ़े लिखे और मैं लिखा पढ़ा। पढ़े लिखे की जरूरत नहीं या लिखे पढ़े की जरूरत है। आपके बीच में एक लिखा पढ़ा आदमी खड़ा हुआ है। मैं आपके बीच में श्रद्धेय गुरुदेव के सामने खड़ा रह करके एक बड़ी ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ। मेडिकल साइंस कहता है कि जब एक महिला माँ बनती है उस वक्त 98% उसके जो दर्द की सीमा रहती है वो दर्द इतना अधिक रहता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है। परंतु कोई भी माँ बनते वक्त उसकी मौत नहीं होती है। सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि उस दर्द से ज्यादा उसे इस बात की खुशी रहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत अच्छे, खुशी है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो हमारा कुछ दर्द है और हमारा कुछ खुशी है। हमारा दर्द ये है कि देश की जीडीपी गिर गई, देश की अर्थव्यवस्था गिर गई। अब अर्थव्यवस्था डाउन हो गई। अब अर्थव्यवस्था भारत की डाउन चैनल वालों ने चलाया कि भारत की अर्थव्यवस्था, ये चैनल वाले जो टीवी खोलो तो 7 दिन तक बस दिन रात रूस ने यूक्रेन पे बम फेंका, रूस ने यूक्रेन पे बम फेंका, इतनी मिसाइलें दागी, 24 घंटे एक ही खबर। उस रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मालूम पड़ा, उसने बुलाया उस चैनल वाले को, बोले जरा, बोले ये फेंकना बंद कर बम। कब से फेंक रहा तो ये बम? मेरे खुद के पास इतने नहीं जितने तू फेंक ढेरे बम फेंक। मैंने कब से बंद कर दिया फेंकने और मेरा खुद के पास खत्म हो गया। तो चैनल वाले ने कह दिया, बोले तुम्हारे मना करने से मैं थोड़ी रुकूंगा, मैं तब तक फेंकता रहूंगा ये बम जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है। मुझे मेरी रोजगार चाहिए, मेरी भी दाढ़ की मजदूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो चैनल वाले आपको हमको बता रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था गिर गई है। कैसे अर्थव्यवस्था गिर गई? आप जिस देश के अंदर एक फिल्म रिलीज हुए इन नाचने कूदने वालों की, तो एक हफ्ते में मालूम पड़ेगा 600 करोड़ के पार। एक फिल्में 600 करोड़ का बिजनेस करे जिस देश में, वहां की अर्थव्यवस्था गिर गई। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। जो आप नहीं भी बजाओगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अपन तो मान लो अगर मी भी जमे तो भी लोग एक ही बात कहेंगे, क्या बोले जाने बाबू का आज मूड नहीं था, तो अपने को तो फिर दोबारा इसलिए
ताली वाली ताली जहाँ बजाना है वहां मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, एक बार हाथ आकाश में खड़े कर देना अगर मैंने हिंदुस्तान का वो दर्द बता दिया कि माँ की, एक महिला की मृत्यु इसलिए नहीं होती है कि उसे इस बात की खुशी है कि वो माँ बनने वाली, दुख हमें इस बात का भी है कि ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला, डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। बहुत अच्छे जानी। बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले, वह लखन वह सिया वह राम, उस राम से कहा कि लो चलो अब अपने घर चलते हैं। एक कविता में आपके बीच में, राम पे हजारों कवियों ने हजारों कविताएं लिखी, मैं एक कविता खड़ी कर रहा हूँ। गोविंद भैया, सुदीप भाई, आप सारे बहुत कलम के सारे बड़े कवि हैं, मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ। एक कविता पहली बार सुनेंगे, नई कविता है सुदीप भैया, अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जिससे पहली बार सुन रहे हैं। तो ये कह अब इसकी 2 बेटे को अपन क्या करें, एक बात सोचने की बात है। प्रश्न ऐसे खड़े कर रहे हैं यार, ये तो यार बोले मैं 2 बेटी का पिता, तो अपन ऐसे उदास हो गए कि यार अब अपन क्या करें। अपने को गर्व करना चाहिए कि मैं तो लड़के का पिता हूँ, मेरे पास 2 बेटे हैं, इनके पास 2 बेटे हैं। तो ये है कि देश, हाथ कितने, तो बताया कि हाथ 2 है। बोले कौन सा हाथ, बोले एक दायां हाथ एक बायां हाथ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, गलत, हाथ 2 है, एक सही हाथ एक गलत हाथ। बोले वो कैसे, बोले वो ऐसे कि देश का जो विपक्ष है ना, विपक्ष एक ही बात कह रहा है कि देश गलत हाथ में चला गया। बात सुनना ध्यान से, देश कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि देश गलत हाथ में चला गया, और पक्ष वाले कह रहे हैं कि देश को गलत हाथ में अपनी जाने देंगे। अब इस चक्कर में इस देश को इतना टाइट पकड़ लिया अपन ने, देश का दम घुट गया क्योंकि अपन ने पकड़ इतना टाइट लिया उसको। जाने कितने सालों के बाद, जाने कितने ही सालों के बाद हाथ वालों के हाथ में से देश अपने हाथ में आया। क्या कहन का शिल्प देखो, आप शिल्प देखिए, श्रद्धेय यानी बैरागी जी क्या कहना चाहते हैं आपके? मुकेश ने भगवान माता जानकी जी का बहुत अच्छा गीत पढ़ा। अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी है और वो राम जी को याद कर रही है, उनका विरह गान हमारे प्यारे छोटे भाई ने पढ़ा कि सीता जी को बड़ी याद आ रही है माँ जानकी जी की। मेरे को भी बड़ा दुख हुआ, तो क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, उसमें भगवान राम भी क्या करे और तू भी क्या करे, सब समय पे सारा काम होगा। भाई रामचंद्र जी इस पृथ्वी पे आए तो भगवान से लोगों ने कहा, बोले और आपने रावण को मार दिया, आपने रावण को मार दिया। तो राम जी ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि भाई रावण को मैंने थोड़ी नहीं मारा। बोले रावण को मार दिया आपने, तो राम जी ने कहा, बोले मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मारा रावण के पाप ने। आदमी को कोई किसी को नहीं मारता है, मनुष्य के कर्म उसे ही ले डूबते, सबको अपने अपने कर्मों की सजा मिलती है। तो बहुत अच्छा, तालियां कम बजी क्योंकि सबके कर्म अच्छे थे, इसलिए तालियां कम बजी। बिल्कुल 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 टाइम का ध्यान रखा जाएगा। बुद्धि प्रकाश जी कह रहे कि टाइम का ध्यान रखो। समय का एक छोटी सी कविता मैं आपके बीच में खड़ी कर देता हूँ कि लो चलो अपने घर चलते हैं, लो चलो अपने घर चलते हैं, तो फिर देर किस बात की, चलो। डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने कहा ना कि लोग टूट जाते हैं घर बसाने में और उन्हें तरस नहीं आती है पूरी बस्ती जलाने में, तो हमारे घर चलो। तो जब भगवान श्री राम जी वन में गए तो अयोध्या के बाहर एक आदमी ने कुटिया बना ली और वो दिन रात वहां पे बैठा बैठा देखता था कि इस रास्ते से राम जी आएंगे। वो राह निहारता था। इस देश दुनिया के साधु संत महात्मा कवियों ने राम जी पे खूब लिखा, लक्ष्मण जी पे लिखा,
किसी ने भरत जी के ऊपर, महायोगी के ऊपर लिखा, मांडवी के ऊपर लिखा, हनुमान जी महाराज पे लिखा। मैंने एक पात्र चुना है और वो पात्र है शत्रुघ्न। भरत जी के पास में मांडवी चली गई, भरत जी बाहर चले गए। भरत जी चाहते हैं कि राम जी मुझे प्रेम करे, लखन लाल जी स्व मोक्ष मार्ग के लिए राम जी के पीछे चले गए। परंतु शत्रुघ्न का क्या, जो घर के अंदर ही, मैं बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं आपके बीच में, दुनिया का घर बसाने वालों, दुनिया का घर बसाने वाले अपने घर का भी हाल देखो जरा। वो भूखा प्यासा भरत लाल देखो। लो चलो अब अपने घर चलते हैं, सारे काम हो चुके हैं, अब आप पूरी तरह से राम हो चुके हैं। लो चलो घर चलते। वाह वाह वाह, मैं कविता खड़ी कर रहा हूं मेरे भाई। जिसको जो जरूरत थी उसको वो मिला आपसे। साधु संतों को शरण मिली, पापियों को मुक्ति मिली अपने पाप से। जिसको जैसी जरूरत थी उसको वो मान दिया। पंख कटे पक्षी को पिता के जैसा सम्मान दिया। ऊंच नीच के बीच में पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान श्री राम जी थे। चक्रवर्ती सम्राट का बेटा पहला दोस्त बनाता एक दलित को जिसका नाम केवट था। देश के अंदर जो बदलाया जा रहा है, ऊंच नीच के बीच में क्या भक्ति का भाव रखा। एक लाइन है बस समय की सीमा को देखते हुए, ऊंच नीच के बीच में क्या भक्ति का भाव रखा। 3 पांव में पृथ्वी नापने वाले ने भिलनी की कुटिया में पांव रखा। जिंदाबाद, तालियां कमजोर है आपके। सम्मेलन हो रहा है भाई, अद्भुत, क्या पढ़ा जा रहा है। और हम बेटियों की बात कर रहे हैं कि बेटियां कहीं नहीं जा रही है। बेटियां हमारी बेटियां, जो बेटियां जा रही है उस बेटियों के जाने में हमारा भी योगदान है। जो चली गई उसको जूते मारो, बाहर करो। ये हमारे जो फल टूट जाते हैं वृक्ष से, उन फलों को फेंक दिया जाता है, वो चाकू छुड़े में ही काम में आती है। जिस दिन से मेरी बात सुनना और आपके रोंगटे अगर खड़े हो जाए, हालांकि मैं करता नहीं हूँ, ये वीर रस के कवि हमारे सुदीप भाई कविता पढ़ते हैं, लोगों के 4 दिन पहले राजौद में कविता पढ़ी, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये यहाँ आ गया, वहां अभी तक रोंगटे खड़े ही है लोगों के। बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे क्योंकि रोंगटे खड़े हैं। डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, ये कौन सी बीमारी बोले, ये रोंगटे की बीमारी है। हाथ के हाथ यहाँ जितने पिता हैं, जिन पिताओं से कह रहा हूं मैं कि जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उस दिन से मेरे दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। जिस दिन से मेरी बेटी अंतरिक्ष के सीने को चीर करके, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स यही बेटी थी, लक्ष्मी की शमशीर बन करके अंग्रेजों को मुंडों को काट काट कर अखंड भारत की स्थापना करने वाली इन्हीं बहन बेटियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि तू अगर हमारे घर से बाहर चली गई, तेरे जाने से, जिस दिन तेरा घर से बाहर पांव गया, उसी दिन से मेरे दादाजी की मूछ का ताव गया। और तू क्यों चली गई? क्योंकि तुझे वो बहुत अच्छा लगता था, दिल का बड़ा सच्चा लगता था, उसकी आंखों में प्यार दिखा, उसकी भाषा में तमीज देखी। कविता के लोग, गोविंद भाई आपके चरणों में रखता हूं, पंक्ति जबान पे चढ़ी नहीं है। तू इसलिए चली गई उसके साथ के तुझे वो दिल का बड़ा सच्चा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, उसकी आंखों में प्यार और भाषा में तमीज दिखी। अरे जाने से पहले तुझे मेरे बाबूजी की आंख का पानी और उनकी फटी हुई कमीज दिखी। मेरे बाबूजी की फटी हुई कमीज दिखी। तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे विदा करना। तेरे जाने से एक मिशन मेरा भी ये है कि तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे घर में वही खाना पीना, सोना, जागना, सब कुछ वही हो रहा है। कविता सुनना कि तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी बहन। हमारे घर में वही सोना, जागना, खाना पीना, सब कुछ वही के वही चल रहा है। बस दुनिया का हर बेटी का बाप होने से डर गया है। और जिस दिन से तू गई है, उस दिन से मेरे बाबूजी के चेहरे का पानी मर गया है। दुनिया का हर बेटी का बाप होने से डर गया है।
जिस दिन से तू गई ना, मेरे बाबूजी के चेहरे का पानी मर गया है। तेरे जाने से जो समस्याएं खड़ी हुई है, तेरे जाने से जो समस्याएं खड़ी हुई है, ये समस्या कोई ऐसी ही खड़ी नहीं रहेगी। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर यह समस्या ऐसे ही खड़ी नहीं रहेगी। बस बात यह है कि राजा भैया की कालर और बड़े भैया की बाहें अब चढ़ी हुई नहीं रहेगी। राजा भैया की कालर खड़ी और भैया की अब बाहें चढ़ी नहीं रहेगी। इसलिए मेरी प्यारी बहना, भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे इस मेले में, और चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी। दो लाइन पे मुझे विदा करना, कवि सम्मेलन का समय पूरा हो चुका है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। जब हिंदी साहित्य के सामने अगर एक संत बैठता है तो अब मोई भरोस भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक संत नहीं मिलते, और संत मिले मतलब समझो भगवंत मिल गए। हे गुरुदेव, हमारे मूर्ख अज्ञानियों के पापों को आप क्षमा करें। दो लाइन में आपके चरणों में रख देता हूं कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना, दो काम कम करोगे तो चलेगा। बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।